हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ सबके पूरा अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए सर, आप लोग का फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है चैप्टर नंबर 2, जो कि है बेहद ही आसान, मतलब भी बहुत ही आसान चैप्टर सर, जिसका नाम है बहुपद। क्या सर? बहुपद। क्या सर? बहुपद। सबसे पहले आप लोग जानिए कि बहुपद क्या होती है। ठीक है, बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। आइए जानते सर एक होती क्या है, उसके बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं। क्या है, आपने कभी कभी बचपन से इस टाइप का लिखा हुआ कभी देखे हैं सर? बिल्कुल देखे होंगे। तो यहाँ पे गौर कीजिए, जो आगे तरफ जो 2 लिखा हुआ है ना सर, इसको बोलते हैं प्यार से हिंदी में अच्चर। क्या बोलते हैं सर? अच्चर। क्या बोलते हैं सर? अच्चर बोलते हैं। अच्चर बोलते हैं। और पीछे तरफ जो आप लोग को दिख रहा होगा एक्स, एक्स वाई कुछ भी रहता है यहाँ पर, एक्स वाई जेड, तो इसको प्यार से सर इंग्लिश में या तो हिंदी में चर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चर कहते हैं। ठीक है, हाँ। अचर जिसका मानना सर नहीं बदलता, फिक्स होता है। और चर का मानना सर कुछ भी हो सकता है सर, बदल सकता है। एक्स वाई का मान फिक्स नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 का मतलब 2 फिक्स है, लेकिन एक्स वाई का मतलब कोई कुछ नहीं है, तो इसको हम चर कहते हैं। और इसका मान फिक्स होता है। इसका मान क्या होता है सर? फिक्स। इसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। अचर का मान नहीं बदलता है, लेकिन चर का मान बदलता है। ठीक है, क्या बोले थे, देखिए इसका मान क्या होता है सर? नहीं बदलता, फिक्स होता है सर। इसका मान क्या होता है सर? फिक्स होता है। लेकिन चर का मान क्या होता है सर? बदलता है। इसका कोई फिक्स मान नहीं है। एक्स का आप लोग क्वेश्चन बनाते होंगे तो कभी एक्स का मान 2 आता होगा, कभी 3 आता होगा, मतलब एक्स का मान कुछ भी आ सकता है सर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन 2 का मान हमेशा 2 ही रहता है। समझ में आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल। तो इसी को बोलते हैं सर पद। क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं सर? पद। तो ये जो साथे में जो दिख रहा है सर, इसको पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पद। क्या बोलते हैं? पद। तो समझ में आया सर पद क्या होता है? इसको बोलते हैं पद। जो आप लोग देखें यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं सर? पद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म। टर्म बोलते हैं सर इसको। ठीक है, टर्म। अब ये पद जो है सर, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पे सिर्फ ये दो एक ही है, ये लोग साथ में है, तो इसको एक ही है, इसलिए इसको एक पद बोलेंगे। अच्छा, उसको जानने से पहले थोड़ा जानते हैं समान पद और असमान पद। क्या जानते हैं सर? समान पद और असमान पद क्या होती है। ठीक है, समान पद और असमान पद। ठीक है, ये होती क्या है? एक बात गौर कीजिए, एक बात गौर कीजिए। एक लड़की का नाम है गीता। क्या नाम है सर? गीता। देखिए, पद को हम लोग को बेहतरीन समझना है ना सर, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? खानदान। क्या बोलते हैं? खानदान। इसको खानदान बोलेंगे ना सर, तो ज़्यादा बेटर फील करने पाएंगे। ठीक है, खानदान। तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा मैटर में आते हैं। किसी लड़की का नाम गीता है सर, उसका नाम है गीता त्रिपाठी। क्या नाम है सर? गीता त्रिपाठी। एक और लड़का है, उसका नाम है संजय। संजय नाम है उसका, संजय त्रिपाठी। क्या बोलते हैं? संजय त्रिपाठी। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिए सर, ये लोग सेम खानदान का है या नहीं है? नाम मैच हो या ना हो, लेकिन पीछे वाला मैच होता है तो उसको बोलते हैं सेम खानदान का है। समझ में आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल सही ना। हाँ, लेकिन यहीं पर बात करते हैं, कोई लड़की का नाम है गीता, इसका नाम है गीता, और उसका नाम है शर्मा। क्या सर? गीता शर्मा। तो यहाँ पे गौर कीजिए, आगे वाला मैच हो रहा है। ठीक है, इसके साथ इसका और इसका आगे वाला नाम मैच है, लेकिन पीछे वाला मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये लोग सेम खानदान का नहीं, ये लोग सेम खानदान का नहीं है, इसीलिए सेम खानदान का नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, पीछे वाला इसका इसका पीछे वाला यहाँ पे त्रिपाठी, इसका भी पीछे वाला क्या है सर? त्रिपाठी है। तो ये लोग मैच कर रहा है, तो ये लोग सेम खानदान का है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पीछे वाला मैच करता है ना सर, तो इसको कहते हैं समान पद। या तो पीछे वाला मैच करता है उसको बोलते हैं समान पद, ये तो समान खानदान का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं 2x और 3x। यहाँ पे देखिए पीछे वाला मैच किया कि नहीं किया? एक्स एक्स है ना, बिल्कुल। तो ये समान पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4xy और 5xy, पिछले दोनों मैच किया कि नहीं किया सर? एक्स वाई बिल्कुल मैच किया, तो ये भी समान खानदान का है, समान पद है। ठीक है, सेम आते हैं 2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, ये समान पद है ना सर? बिल्कुल, पीछे मैच कर रहा है। आगे नाम पीछे आगे वाला मैच करे या ना करे, लेकिन पीछे मैच करेगा, समझिए कि समान खानदान का है, मतलब समान पद है। ठीक है, सेम आता है सर 2x
वाई और 3y(x), तो ये समान पद है कि नहीं है? तो सर देखिए यहाँ पे एक्स वाई भी है और यहाँ पे वाई एक्स भी है, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है। ये तो गजब अजब हो गया, अजीब हो गया कि एक्स वाई है, यहाँ पे वाई एक्स है, ये होगा या नहीं होगा? तो गौर कीजिएगा, इसके बीच गुना है सर, क्या है? गुना है। तो 2 × 8 करिए चाहे 8 × 2 करिए, बात तो सर बराबर आता है, कितना? 16। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो यहाँ पे एक्स गुना वाई कीजिए चाहे वाई गुना एक्स कीजिए, बात तो सेम है। तो ये सब क्या है सर? समान पद है कि नहीं? समान पद है। इसको अलग अलग कर समझाने में, हाँ समान पद है। समझ में आया ना सर? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 4 सर और 5, ये भी, इसके पीछे कोई टाइटल नहीं है, इसके पीछे कोई टाइटल नहीं है, तो ये सब लवारिस है, तो ये सब भी समान पद कहलाएगा। ठीक है, हाँ इसमें आता है समान पद में। देखिए सर 2x और 2y, आगे तरफ तो मैच है लेकिन पीछे तरफ मैच नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे गीता वाला, गीता का आगे तरफ टाइटल तो मैच नहीं किया, लेकिन आगे वाला मैच था, लेकिन पीछे का सेम था क्या? यहाँ त्रिपाठी या शर्मा था, तो ये लोग आसमान खानदान का हो गया, मतलब आसमान पद का हो गया। ठीक है ना सर? बिल्कुल। पीछे वाला मैच नहीं कर रहा है, आगे वाला मैच करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पीछे वाला मैच करेगा तो समान पद कहलाएगा। ठीक है। तो ये सब आसमान पद है, क्योंकि नाम मैच कर रहा है, पीछे मैच नहीं कर रहा है, अलग अलग खानदान का है। सेम 6 और 5x, इसके पीछे एक्स है, टाइटल है, इसके पीछे कोई टाइटल ही नहीं है, तो ये लवारिस है। ठीक है। 2xyz और 5yz, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा सर, ये जेड है। ठीक है, मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे XYZ तीनों है, यहाँ पे सिर्फ YZ है, तो मैच नहीं किया, अलग अलग खानदान हो गया। 6x और 5x², ये भी अलग अलग है सर। क्यों? क्योंकि पीछे यहाँ पे सिर्फ x है सर, यहाँ x² है, तो मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल डिट्टो मैच होना चाहिए सर, बिल्कुल समझ में आया ना सर? इसको असमान पद कहेंगे। और ये सब यहाँ पे देखिए डिट्टो डिट्टो समान, पीछे सब मैच कर रहा था, आगे मैच करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पीछे मैच करना चाहिए। तो समझ में आ गया सर? समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है? आगे वाला मैच करे या ना करे, पीछे वाला मैच करना चाहिए। खानदान मतलब समझिएगा पद। ठीक है सर? बिल्कुल समझ में आया ना सर? तो समान पद और असमान पद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते थोड़ा सा एक पद और द्विपद की ओर, एक पद और द्विपद की ओर, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। तो एक पद द्विपद जानेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है सर? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो पीछे वाला मैच करेगा तो समान पद, पीछे वाला मैच नहीं करेगा, आगे मैच कर रहा है फिर भी, और पीछे मैच नहीं कर रहा है तो वो आसमान ही पद आएगा। ठीक है सर? अच्छा भी अगर बात करते हैं आगे, आगे मैच करें और पीछे भी मैच करे तो भी, हाँ तो ये समान पद है। आगे से मतलब हम लोग थोड़ी है, हम लोग को किससे मतलब है? पीछे से मतलब है। फील आया या नहीं आया? फील कीजिए। ठीक है सर? बिल्कुल। आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अभी आप लोग जानेंगे क्या सर? एक पद द्विपद और त्रिपद। क्या सर? एक पद द्विपद और त्रिपद। ठीक है, तो आपको अभी बताना है क्या सर कि कौन कौन एक पद है, कौन कौन द्विपद है, कौन कौन त्रिपद है, कौन एक पद है, कौन द्विपद है, कौन त्रिपद है। ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे ये 2x, ये क्या है सर? सिर्फ ये दोनों साथ में है, तो सर ये क्या हो गया सर? एक पद। क्या हो गया सर? एक पद है। क्या है सर? एक पद। ठीक है, क्या है सर? एक पद। अब यहाँ पे सर ये अलग पद है, ये अलग पद है, तो कुल मिला के कितना पद हो गया सर? द्विपद। ये लोग दो पद है, इसलिए इसका बोलेंगे इसको द्विपद। ठीक है। यहाँ पर भी ये अलग है सर, ये अलग है, बीच में प्लस या माइनस आएगा तो अलग करता है, तो ये भी फिर से क्या आ गया सर? द्विपद। क्या हो गया सर? द्विपद। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये अलग है, ये अलग है, तो ये भी क्या हो गया सर? ये भी द्विपद हो गया। यहाँ पे गौर कीजिए, ये अलग, ये अलग, तो ये भी क्या हो गया सर? द्विपद। क्या हो गया? द्विपद। यहाँ पे देखिए सर, ये अलग, ये अलग, तो ये भी क्या हो गया सर? द्विपद। नहीं, ये द्विपद नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे देखिए खानदान अलग अलग था, पीछे वाला मैच कर रहा था नहीं ना? नहीं, तो यहाँ पे दोनों पीछे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, तो ये लोग सेम खानदान का है। ये लोग क्या खानदान का है? सेम खानदान का है। तो सिर्फ ये कितना खानदान यहाँ पे आया है? एक ही खानदान, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक ही खानदान, मतलब एक पद है। क्या है? एक पद है, द्विपद नहीं है। द्विपद मतलब है कि दोनों ही खानदान क्या होना चाहिए? अलग अलग आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? द्विपद। जबकि यहाँ पे क्या है? सेम खानदान का था। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए पीछे एक्स है, इसके वाई है, इसके जेड है, तो यहाँ तीनों अलग अलग खानदान का है, तो इसका बोलेंगे सर त्रिपद। क्या बोलेंगे? त्रिपद। समझ में आया सर? तो ये भी सर पीछे मैं देखिए एक्स वाई जेड, इसके आगे तरफ क्वेश्चन तो एक रहता है, इसके आगे तरफ क्वेश्चन क्या रहता है? एक रहता है, एक रहता है। ठीक है, एक लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो पीछे मैच कीजिए, एक्स वाई जेड मैच कर रहा है क्या? नहीं, तीनों अलग ही अलग खानदान का है, तो ये भी क्या है सर? त्रिपद है। क्या है? त्रिपद है। ठीक है, त्रिपद है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखो दो खानदान है, दोनों के दोनों क्या है सर, अलग अलग खानदान का है। एक एक्स वाला है, एक्स स्क्वायर का है, एक वाई स्क्वायर का, तो भी क्या है सर, दो पद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। ये अकेले है सर, साथ में है, तो ये हो जाएगा एक पद। क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। इस सेम खानदान का है, इसका कोई टाइटल नहीं है, लवारिस है, तो यहाँ पे भले दो दिख रहा है लेकिन इस सेम खानदान का है, तो ये लोग एक पद ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। ये लोग जुड़ सकता है सर, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, दोनों मिलेगा कि दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 11। कितना सर, 11। और 11 बनेगा, ये लोग दोनों मिलकर 11 बन जाएगा, तो एक पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, एक पद। ठीक है, उस पर यहाँ पर भी 4 4 वाई और 5 वाई, कितना होता है सर, 9 वाई। तो ये लोग 9 वाई बन जाता, तो फिर जुड़ के कितना होता है, एक पद। लेकिन ये लोग जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता है। सेम खानदान रहता है तो ही जुड़ता है, ये लोग जुड़ सकता है, पीछे लोग मैच करेगा तो ही जुड़ेगा, पीछे लोग मैच नहीं करेगा तो नहीं जुड़ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, ये अलग खानदान है, ये अलग खानदान है, ये अलग खानदान है। ऐसा नहीं सोचो, ये अलग खानदान है, लेकिन ई और ई देखो सर, ये दोनों क्या है सर, सेम खानदान है, तो ई एक खानदान हो गया और ये खानदान, तो कुल मिला के सिर्फ दो खानदान आए हैं, तो सिर्फ क्या बोलेंगे सर, द्विपद। क्यों भैया, क्योंकि 6x और 2x तो जो मिला के 8x हो जाएगा कुल मिला के, मतलब ये लोग सेम खानदान का है, ये अलग खानदान का, तो कुल मिला के दो खानदान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब द्विपद। ठीक है, तो ये वाला सर और ये वाला और ये वाला, तीन खानदान तो दिख रहा है, लेकिन ई और ये दोनों सेम क्या है, ये दोनों क्या है सर, सेम है, तो यहाँ पर भी द्विपद देखने को मिल रहा है। क्या सर, द्विपद। पीछे मैच कर रहा है, देखिए पीछे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका क्वेश्चन क्या है, 1 है। ठीक है, 1 की जरूरी नहीं है। यहाँ पे गौर कीजिए, ये अलग खानदान है और ये अलग खानदान, लेकिन ये और ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, तो ये भी कितना है सर, एक पद, और ये एक पद, तो हो गया कुल मिला के द्विपद। समझ में आ गया होगा सर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। ये लवारिस खानदान का है, कोई टाइटल नहीं है, इसके पीछे एक्स है, इसके पीछे वाई है, तो इस सब क्या है सर, त्रिपद है। समझ में आ गया होगा सर, एक पद, द्विपद और त्रिपद। तीनों के तीनों पद अलग अलग होगा, अलग अलग खानदान का होगा, तो ही उसको हम उसको त्रिपद कहेंगे। ये नहीं कि बीच में तीन गो देख लिए कि तीन गो टूटा हुआ है तो उसको नहीं बोलेंगे। सेम खानदान का होगा तो नहीं देखेंगे, नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, तीनों के तीनों अलग खानदान होना चाहिए। फिर आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये रही हम लोग का सर एक पद, द्विपद और त्रिपद। आपको जानना होगा कि अब देखिए, हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे एक वचन और बहुवचन, तो यहीं पर भी आप लोग उसी प्रकार का लॉजिक लगा सकते हैं। अकेले रहेगा तो एक पद बोलेंगे, और दो से अधिक पद रहेगा उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, बहुपद। क्या बोलेंगे सर, बहुपद। तो बिल्कुल हम लोग शुरू कर चुके हैं बहुपद। क्या सर, बहुपद। तो आप लोग बहुपद क्या होता है समझ में आ गया होगा सर। अकेले रहेगा तो बोलेंगे एक पद, लेकिन एक से अधिक पद रहेगा उसको क्या बोलेंगे सर, बहुपद। अभी तक तो हम द्विपद और त्रिपद बोलते थे, तभी हम उसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद। तो आइए जानते हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, तो हम लोग को बहुपद के बारे में कुछ जानना है, तो जानना पड़ेगा बहुपद का घात। बहुपद का घात, बहुपद का घात, घात, बहुपद की घात। ठीक है, देखिए अगेन एक बार रिपीट करते हैं कि एक पद है सर, इसको हम द्विपद को अब द्विपद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद बोलेंगे। बहुपद, 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 एक पद है तो इसको एक पद बोलेंगे, लेकिन त्रिपद को बहुपद, बहुपद, द्विपद को बहुपद, एक पद को एक पद रहने दीजिए, द्विपद को बहुपद, 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 बहुपद। एक से अधिक रहेगा उसको बहुपद, सिर्फ एक पद रहेगा उसको एक पद। समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया होगा, समझ में आया ना सर, बिल्कुल। तो आइए मुद्दा में आते हैं, बहुपद की घात आप कैसे देखना होता है। ठीक है, मान लेते हैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं और उसको हम लोग घात लिखने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं सर इसका घात क्या होता है, बहुपद का घात कितना होता है। तो बहुपद का घात देखना होगा ना सर, तो देखना पड़ेगा चर का घात कितना सर, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चर देखिए सर, यहाँ पे चर देखिए, चर कितना है सर, एक्स, उसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है सर, 1 है, तो इसका अधिकतम घात कितना है सर, 1। क्या है सर, 1, इसका घात कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे चर सर एक्स है और इसका घात 2 है, इसका घात 4 है, तो अधिकतम घात कितना सर, 4, तो घात कितना हो जाएगा सर, 4। इसका घात, चर का घात 1 है सर, इसका चर घात 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे कुछ घात नहीं है, तो ज़्यादा कितना सर, 3, तो घात कितना सर, 3 ज़्यादा है, इसके ऊपर 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ज़्यादा वाला लिखना है। ठीक है, यहाँ पे घात सर, चर का घात कितना है, 2 है सर, यहाँ घात कितना है सर, एक्स का 5, और यहाँ पे है एक्स का घात 7, तो हो जाएगा आंसर 7। बहुपद का घात कितना हो जाएगा सर, 7। यहाँ पे गौर कीजिए,
चर का घात 6 है सर y, और यहाँ पे चर का घात 5 है, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 6 घात अगर 10 भी रहता है ना सर, 6 घात कितना होता है 10, तो हम इसको नहीं लेते हैं। हम लोग देखते हैं किसका, चर का घात, किसका लेते हैं, चर का घात। चर y है तो y घात यहाँ 5 है, यहाँ y घात कितना है सर 6, तो आंसर कितना होता है सर 6। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा भैया, ये तो सिंगल सिंगल था, एक ही प्रकार का चर था, इसीलिए कभी ऐसा बहुपद होगा जिसमें 2 चर रहता है रहेगा तब भैया, तो जैसे कि इस टाइप का देखिए, यहाँ पे x y दोनों मिक्स है, यहाँ पर सिंपल x x x या तो y y था, ठीक है। तो ऐसा केस में क्या होगा, तो ऐसा केस में क्या होगा ना कि x का अधिकतम घात यहाँ पे कितना है सर, एक पूरा में तो 5, कितना सर 5, और y का अधिकतम घात कितना है सर 3, यहाँ एक कुछ नहीं तो एक है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है सर एक है, और यहाँ पे कितना है 3 y का, तो ज़्यादा घात करो है 3 तो हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा सर 8, ठीक है। यहाँ पर x का अधिकतम घात 5 है सर, यहाँ पे y का अधिकतम घात 5 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे इसका घात 1 है, तो x का अधिकतम घात 5 है, और y का अभी अधिकतम घात कितना है 5 है, तो 5 5 कितना हो जाएगा सर 10, कितना हो जाएगा सर 10 बिल्कुल। यहाँ पर x का घात कितना सर 5, और y के घात यहाँ पे 3, x का घात यहाँ पे 1, y घात भी कितना है 1, तो ज़्यादा तो ये हो जाएगा सर, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा सर 5 3, 5 प्लस 3 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सर 8, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे y के घात देखेंगे तो अधिकतर यहाँ 5 है, और यहाँ पे x घात 5 है, y घात यहाँ 3 है, तो ज़्यादा तो y इसी रख लेंगे, ठीक है। तो y घात x घात अधिकतर 5 है, और y घात कितना अधिकतर 5 है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा सर 10। तो इस प्रकार से मिक्सअप वाला को करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है सर? लेकिन आप लोग का इंपॉर्टेंट है ई वाला, ठीक है, ई वाला भी आई है, ठीक है। तो बहुपद घात निकालने का आता है तो इस टाइप का आएगा आपको, इस टाइप का कुछ बहुपद दिया रहेगा, उसका हम लोग का घात लिखना होगा, क्या लिखना होगा घात। एक बात गौर कीजिएगा सर, जैसे घात में एक रहता है ना सर, जिस बहुपद का घात एक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं रैखिक। जैसे घात 2 रहता है सर उसको बोलते हैं द्विघात। जैसे घर 3 रहता है ना सर, जैसे घात अधिकतम घात कितना होता है सर 3, तो उसको हम लोग त्रिघाती बोलते हैं, रैखिक द्विघात और त्रिघात, ठीक है। एक को रैखिक, 2 को द्विघात और 3 को त्रिघात। और आगे का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए तो नहीं जानिए, ठीक है। हम लोग को अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ना होगा रैखिक, इसलिए हम इसको बता दिए, ठीक है। घात एक होता है जिसका, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकतम घात कितना होता है सर एक होता है, उसको बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं सर रैखिक। 2 रहता है उसको घात क्या बोलते हैं सर द्विघात। 3 रहता है उसको क्या बोलते हैं सर त्रिघात, त्रिघात बोलते हैं, ठीक है सर। समझ में आया सर? इस तरीके से हम लोग समझ में आ गया होगा चर का घात कैसे निकालते हैं, सॉरी बहुपद घात कैसे निकालते हैं, समझ में आया ना सर? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब जानते हैं चर इसका घात बताता तो बताता क्या है। दरअसल चर का अधिकतम घात जो है ना सर, वो बताता है शून्यकों की संख्या, क्या सर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या को बताता है। मतलब इस 2x+1 का कितना शून्यक होगा सर 1 शून्यक होगा। मतलब x का सिर्फ एक ऐसा वैल्यू होगा जिसको यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये बहुपद 0 हो जाएगा। अर्थात क्या बोल रहे हैं इसको समझिए थोड़ा सा। मतलब कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में काम करें, ठीक, इसकी कि 2x+5 यहाँ पे कुछ ऐसा रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। x का ऐसा मान जिसको यहाँ पे रखने पर क्या हो जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा, उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं, क्या बोलते हैं शून्यक। वो क्या हो जाएगा सर, तो इसको भेजिए उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा +5 है तो ये हो जाएगा -5, 2 इधर गुना में सर और चलाएगा तो क्या हो जाएगा सर भाग में, तो -5/2। एक्स का ये मान को रखेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं, 2x+5 बराबर 0 नहीं करते हैं, चेक करते हैं। 2x के फिर जगह में क्या रखेंगे सर -5/2 और +5, ठीक है, रख दिए। 2 से 2 गया, -5 और +5 क्या हो जाएगा सर 0, क्या हो जाएगा 0। मतलब x का सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक मान आया, पता है क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना था सर 1, तो यहाँ पर इसका अधिकतम घात कितना सर 4, तो यहाँ पर x का क्या मान आ सकता है शून्य के रूप में 4 मान। यहाँ पे सर कितना आएगा 2 मान, कितना मान आएगा 2 मान। तो बहुपद का जितना अधिकतम घात आएगा शून्यक उतना अधिक निकलेगा। समझ में आया सर? एक घात होगा तो एक ही शून्यक निकलेगा। सिर्फ x का ऐसा वैल्यू सिर्फ एक ही होगा जिसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, उसको शून्यक बोलते हैं। जो
एक्स का ऐसा मान या चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। समझ में आया कि नहीं आया? तो घात देख के आप लोग शून्यक बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि जितना अधिकतम घात रहेगा शून्यकों की संख्या भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सर? बिल्कुल। तो घात देख के अगर आप लोग शून्यक निकालने सीख गए, मतलब घात को देख के, अधिकतम घात को देख के शून्यकों की संख्या निकालने सीख गए, तो आइए आप थोड़ा सा जानते हैं ग्राफ देखकर। मतलब एग्जाम में आप लोग को एक ग्राफ दिया रहेगा, वो ग्राफ को देख के आपको जानना है कि उसको शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो बहुपद का यहाँ पे सर एक्स का मान रखेंगे, कुछ कुछ रखेंगे ना सर। एक्स का मान 1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? जैसे बात करते हैं, यहाँ पे एक्स का मान रखते हैं 1, तो 2 का 2 और 1, 2 का 2 और 5, कितना हो जाएगा सर? 7। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 5 9। तो हमेशा एक्स का कुछ कुछ मान रखेंगे सर, कुछ ना कुछ इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वही सबको अगर आप लोग यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे सर? ग्राफ खींचेंगे इस टाइप में, कुछ रखेंगे आंसर कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो इस टाइप करेंगे ना सब। अगर सब जो जो आंसर आएगा सबको मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जितना आंसर आ रहा है सबको अगर जो बन रहा है सबको मिला देंगे, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। मतलब इस टाइप का बहुपद का क्या बनेगा सर? ग्राफ बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग आते हैं मुद्दा में। हम लोग को एग्जाम में क्या किस टाइप का सवाल आता है उस पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर 2.1। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2.1 में कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि बेहद ही आसान है सर, जिसमें बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को ग्राफ देख के हमको बताना है कि कौन कौन यहाँ पे कौन सा बहुपद के ग्राफ से कितना शून्य आएगा। ठीक है, मतलब हम लोग को बोल रहा है, थोड़ा सवाल हम लोग पढ़ देते हैं। ठीक है, बोलता है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को ग्राफ दे दिया गया है, हम लोग को उसको देख के हमको क्या करना है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है सर, तो एक एक करके हम लोग सबको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर क्या है सर? पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में खींचा गया है। ठीक है ना, ग्राफ कुछ खींचा गया है बहुपद का। ठीक है, इस आकृति में आपको क्या बताना है कि इसमें बहुपद का शून्य कितने हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि आकृति 2.10 में दिया गया है। ठीक है, आकृति में दिया गया है, डिटो एक फोटो है सर, इस टाइप का ही है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ब्रैकेट में कौन है सर? एक्स। तो यहाँ पे 2 अक्ष है सर, 2 लकीर है, जो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को इधर एक्स और इधर है एक्स डैश, क्योंकि इधर का भाग प्लस होता है इधर का भाग माइनस होता है, इसलिए इसको एक्स डैश, इसको एक्स, ऊपर वाला को प्लस वाई, नीचे वाला को वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कौन सा है सर? एक्स है। क्या है सर? एक्स है। तो आपको एक्स अक्ष में देखना है कि ग्राफ कितना बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है सर ऊपर ऊपर जा रहा है, एक्स को एक बार टच भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी सर, शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्या हो जाएगा सर? 0। क्यों भैया? क्योंकि टच भी नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ आते हैं तो एक्स अक्ष को यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे क्या बार टच कर रही है? एक बार यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा सर? 1। कितना हो जाएगा? 1। सेम यहाँ पर आते हैं तो एक्स अक्ष यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ब्रैकेट में रहेगा उसी को बात कर रहे हैं। अगर यहाँ ब्रैकेट में वाई रहता तो वाई अक्ष को देखते कितना बार कट कर रहा है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या है सर? एक्स है, तो एक्स अक्ष को देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको लाइन जो बड़ी लकीर है उसको। तो यहाँ पे सर 1 बार टच कर रहा है, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक्स अक्ष को सर क्या बार टच कर रहा है सर? कट कर रहा है 1 2 बार, तो शून्यकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 बार, तो शून्यकों की संख्या बराबर 4। ठीक है, शून्यकों की संख्या बराबर 4। यहाँ पर सर 1 2 3 बार है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को जितना बार टच करे ग्राफ उसको क्या बोलते हैं सर? शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा सर शून्यकों की संख्या बराबर 3। कितना सर? 3। इस प्रकार से ये 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं? आराम से सॉल्व कर चुके हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है सर एग्जाम में। ठीक है, तो इतना आप लोग क्लियर करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रश्नावली 2.2 में, प्रश्नावली 2.2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।